का फर्स्ट चैप्टर है आवर फैमिली। आवर फैमिली का मतलब होता है हमारा परिवार, जिसमें कि हम अपनी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कौन कौन हमारी फैमिली में होता है, कौन कौन से रिश्तेदार होते हैं, क्या क्या होते हैं हमारी फैमिली में, ये सब हम आवर फैमिली में जानेंगे। आइए हम जानते हैं कि ये इसमें क्या दिया हुआ है हमारी फैमिली के बारे में और क्या नहीं दिया हुआ। ओके, वंस व्हेन आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, एक बार मैंने विजिट किया अपने ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स किसे कहते हैं? हम अपने दादा दादी को भी ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं और हम अपने नाना नानी को भी ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। ओके, तो हम उनके घर पर गए, एक बार मैं गई उनके घर पर। उसके बाद उन्होंने मुझे पुरानी एल्बम्स निकाली, जिन्हें देखकर, उन फोटोग्राफ्स को मैंने देखकर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे देखकर। कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे रिश्तेदारों के भी थे जो कि मैंने कभी आज से पहले, मतलब उनसे मैं कभी मिली नहीं थी, पहले मैंने बस फर्स्ट टाइम ही मैंने उनको फोटोग्राफ्स में देखा था। मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछा कि ये कौन है। उन्होंने हमें बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताए और स्टोरीज बताई, जिसे सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, जो कि मेरी फैमिली से रिलेटेड थी, मेरे रिश्तेदारों से रिलेटेड थी, जिनमें से मैं कुछ रिश्तेदारों को जानती थी और कुछ रिश्तेदारों को नहीं जानती थी। आज हम उन्हीं रिश्तेदारों के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं आ फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में मतलब फैमिली ट्री का मतलब होता है कि परिवार, हमारे परिवार में कौन कौन से सदस्य हो सकते हैं या होते हैं। जैसे कि हमारे परिवार में दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, भाई बहन, बहुत सारे सदस्य होते हैं जो आपस में मिलकर एक फैमिली ट्री बनता है, जिसको हम एक फैमिली ट्री कह सकते हैं, जो कि जिसमें सारे रिश्ते आपस में जुड़े हुए होते हैं। सारे सदस्य से मिलकर एक परिवार बनता है। इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे मैटरनल रिलेटिव्स कौन से होते हैं और हमारे पैटर्नल रिलेटिव्स कौन से होते हैं। मैटरनल रिलेटिव्स जो होते हैं हमारे, वो हमारी मम्मी से रिलेटेड होते हैं, जो हम जिन्हें ननिहाल भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे नाना जी, नानी जी, मामा जी, मामी जी, मम्मी पापा, मौसी, मौसा जी, बहुत उनके बच्चे, मामा मामी के बच्चे, मम्मी पापा के बच्चे, मौसा और मौसी जी के बच्चे होते हैं। इसमें मौसा जी और मौसी जी लिखी है, तो ये कौन होते हैं? आपकी खाला और खालू, जिन्हें आप खाला खालू कहते हैं। देखिए बच्चों, जब छुट्टी होती है तो आप कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? अपनी नानी के घर, अपने ननिहाल में, जहाँ आपको बहुत सारे रिश्तेदार मिलते हैं जो कि आपकी मम्मी से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आपकी मामा मामी मिलते हैं आपको वहाँ पर, खाला खालू मिलते हैं, बहुत सारे रिलेटिव होते हैं, मम्मी की खाला, मम्मी की फुप्पो, बहुत सारे रिलेटिव होते हैं जो किस में आते हैं? मैटरनल रिलेटिव में, जो आपकी मम्मी से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट इज पैटर्नल फैमिली। पैटर्नल फैमिली में कौन कौन आते हैं? जो आपके पापा से रिलेटेड होते हैं, वो किस में आते हैं? वो आते हैं आपके पैटर्नल फैमिली में। जैसे कि आपका ददिहाल, ददिहाल में आपके कौन कौन आते हैं? आइए जानते हैं। दादाजी, दादी जी, ताया जी, ताई जी। ताया ताई किसे कहते हैं? जो आपके पापा से बड़े होते हैं, वो आप उन्हें क्या कहते हैं? ताया जी, ताई जी। आप ज्यादातर लोग उन्हें बड़ी अम्मी, बड़ी पापा भी कहते हैं। पापा मम्मी, आपके मम्मी और पापा। बुआ जी और फूफा जी। बुआ जी किसे कहते हैं आप? आपकी फूफी। बहुत सारे बच्चे फूफो कहते हैं, बहुत सारे लोग फूफी कहते हैं, बहुत सारे लोग अप्पो कहते हैं। ऐसी फूफी जी। चाचा चाची। चाचा कौन होते हैं? आपके पापा से जो छोटे होते हैं उन्हें चाचा कहते हैं। और चाची, ऐसी आपके कजिन्स होते हैं, ताया जी ताई जी के बच्चे,
आपके कजिन्स हैं, फूफा फूफी के बच्चे, आपके चाचा चाची के बच्चे, ये सब आपके पैटर्नल फैमिली में आते हैं। ये सब आपका ददिहाल है जो कि आपके पापा से चलता है, उसे पैटर्नल फैमिली कहते हैं। बिकमिंग अ मदर, कोई भी लड़की या कोई भी लेडी मदर कब बनती है? कब बनती है? आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। कोई भी लड़की है वो शादी के बाद मम्मी बनती है, जैसे कि रिया की मम्मी, शादी के बाद रिया की मम्मी ने रिया और रोहन को जन्म दिया। इसी तरीके से हर लड़की शादी के बाद मम्मी बनती है। फन टाइम, पेस्ट पिक्चर्स ऑफ योर नानी, मदर एंड योरसेल्फ। आपको यहाँ पे पिक्चर पेस्ट करनी है अपनी नानी की, अपनी मम्मी की एंड अपनी। वेयर डू बेबीज कम फ्रॉम, बेबी कहाँ से आते हैं? बेबी कहाँ से आते हैं? बेबी मम्मी की बॉडी से आते हैं, जो कि अपने पेट में 9 महीने बच्चों को रखती हैं, उसके बाद जन्म देती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन सबकी जो टाइमिंग है, ड्यूरिंग ऑफ टाइम जो है वो सबका चेंज होता है। कोई 2 महीने में जन्म देता है, कोई 3 महीने में जन्म देता है, कोई 1 महीने में जन्म देता है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने बेबी को 9 मंथ में जन्म देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं जो अंडे देते हैं, जिसमें से उनके बेबी निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चिक है, जिनके एग ब्रेक होते हैं, उसमें से उनके बेबी निकलते हैं। आइए हम देखते हैं फन टाइम। बच्चों, ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको खुद करनी है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? सर्कल द एनिमल्स दैट ले एग्स विद रेड क्रेयॉन एंड दोज दैट गिव बर्थ टू बेबीज विद ग्रीन क्रेयॉन्स। जो भी एनिमल बच्चे को जन्म देते हैं उसमें आपको ग्रीन क्रेयॉन, ग्रीन कलर से आपको सर्कल करना है, और जो भी एनिमल अंडे देते हैं उसमें आपको रेड क्रेयॉन से, रेड कलर से सर्कल करना है, और फिर उसके नाम यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं। ये एक्टिविटी बच्चों आप खुद करेंगे, पहले इसको समझेंगे, जो भी मैंने आपको लेसन में पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग आप समझेंगे, उसके बाद इस एक्टिविटी को करेंगे ध्यान से और यहाँ पे उसको लिखेंगे। एडॉप्शन एंड फोस्टर पेरेंट्स। एडॉप्शन क्या होता है? जो भी मम्मी पापा पेरेंट नहीं बन पाते हैं, जो भी बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, किसी दूसरे बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं, कानूनी तौर पे उनको लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो लोग हैं वो लीगल तौर पर पेरेंट्स बनते हैं, जो बच्चे को गोद लेते हैं, लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर बच्चे को गोद लेते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनको अपनी फैमिली का मेंबर बनाते हैं, उनको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाते हैं और उनको पाल पोस कर बड़ा करते हैं। ऐसे कपल्स बहुत कम होते हैं जो अडॉप्ट करते हैं बच्चे को, किसी भी बच्चे को, चाहे वो अनाथालय से लें या किसी भी रिश्तेदार से लें या किसी से भी वो ले सकते हैं, लेकिन वो लीगली तौर पर उसे अडॉप्ट करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को ले तो लेते हैं, लेकिन उनकी कोई कानूनी तौर पर, उनको लीगली तौर पर नहीं लेते हैं, जो उनका पालन पोषण भरपूर करते हैं, उनको पालन पोषण करते हैं, उनको अपनी फैमिली का मेंबर बनाते हैं, लेकिन उनको लीगल तौर पर नहीं लेते हैं, उनको लीगली तौर पर अडॉप्ट नहीं करते हैं। ऐसे पेरेंट को फोस्टर पेरेंट्स कहते हैं। इसी पे हम अपने लेसन को फिनिश करते हैं, समाप्त करते हैं। आइए अब हम आते हैं एक्सरसाइज टाइम पर। सबसे पहले क्वेश्चन ए आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमें
जो हम पहले लेसन में पढ़ चुके हैं उसी की हमें फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दी गई हैं जो हमें पढ़नी है और लिखनी है। जैसे इसमें फर्स्ट वन इज मदर्स फैमिली इज द, मैंने आपको बताया था कि मदर फैमिली कौन सी होती है, मदर फैमिली कौन सी कहलाती है, मैटरनल फैमिली कौन सी फैमिली कहलाती है, मदर की फैमिली। इसी तरीके से आपको सेकंड करना है, इसी तरीके से आपको थर्ड करना है, इसी तरीके से फोर्थ करना है, इसी तरीके से फिफ्थ करना है। आप लेसन पढ़ेंगे और आप करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके आपको आंसर लिखने हैं। जो भी मैंने आपको लेसन में पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड आपको आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एडॉप्शन। एडॉप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल become legal parents of a child who was not born to them। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपके बुक से लेसन से रिलेटेड है, जो आपको करने हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसको कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर बी आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, कंप्लीट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर मदर। आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी है अपनी मम्मी के बारे में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे कि आपकी मम्मी कहाँ पैदा हुई थी, उनकी प्लेस कौन सी है, कौन सी जगह पैदा हुई थी, वो आपको लिखना है। सेकेंड इज नेम बिफोर मैरिज, उनकी शादी से पहले का नाम क्या था। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अपनी मम्मी के बारे में लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन इज नेम आफ्टर मैरिज, उनका शादी के बाद क्या नाम था। स्कूल, वो कौन सी स्कूल में पढ़ी हैं। कॉलेज, आपको कॉलेज बताना है, कौन से कॉलेज में पढ़ती थी। क्वालिफिकेशंस, उनकी क्वालिफिकेशन बतानी है कि वो कहाँ तक पढ़ चुकी है। इसी तरीके से आपको उनकी ये क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको कंप्लीट करना है। आज का लेसन बस यही तक। थैंक यू।